जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, am I totally audible and visible to you ladies and gentlemen? Do it fast. Good evening to you all, hope you all are doing well. चलो भाई आ जाओ, शाबाश। So this is going to be the very first class of mathematics in NDA 1 Shaurya 2026। तो आज से हमारी वो बेहतरीन जर्नी स्टार्ट होने वाली है जिसका हिस्सा आप सब हैं। ये जर्नी होने वाली है आपके आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके ख्वाब को पूरा करने के लिए, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। अब यहां पे मेहनत बहुत लगेगी, मैं पहले ही बता रहा हूं, यहां पे मेहनत बहुत लगेगी। सिर्फ हमारी नहीं, आपकी बहुत मेहनत लगेगी और हमसे ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैं बहुत पहले ही बता रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं उस मेहनत के लिए, अगर आप तैयार हैं इस बेहतरीन जर्नी के लिए, अगर आप तैयार हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने के लिए, तो एक बार फटाफट से लाइव चैट में बताएंगे क्या? हाउ इज द जोश लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ इज द जोश? फटाफट से बताएंगे जरा, फटाफट से बताएंगे जरा। हाय सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जोश सिर्फ आज नहीं रहना चाहिए, ये तब तक रहना चाहिए जब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेते हैं, जब तक आप उस एकेडमी में नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक आप भारतीय सेना के यूनिफॉर्म को नहीं पहन लेते हैं, जब तक आप अपने माता पिता को, अपने परिवार को अपने ऊपर गर्व नहीं महसूस करा देते हैं, तब तक ये जोश बना रहना चाहिए। आपको वो दिन लेकर के आना है जब आपके माता पिता फक्र से कहें, फक्र से कहें सारी दुनिया के सामने, ये है मेरा बेटा या ये है मेरी बेटी। आपको उनके लिए काम करना है, आपको उनके लिए मेहनत करनी है, आपको उनके लिए दिन रात एक करना है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक बार फटाफट से जो पहली बार जुड़े हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, एक बार मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है राज रोशन सिंह। मैं आपको मैथमेटिक्स के लिए गाइड करूंगा। मैं गणित का छात्र हूं, मैं गणित का शिक्षक नहीं हूं और मैं गणित का कभी भी शिक्षक नहीं बन सकता। मैं आपका टीचर जरूर बन सकता हूं, परंतु मैं कभी भी मैथमेटिक्स का टीचर नहीं बन सकता। मैं हमेशा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही रहूंगा। तो मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं, आपको वो चीजें सिखाऊंगा जिसकी जरूरत आपको है, जिसकी जरूरत आपको है नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैंने जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसको 3 बार क्लियर करा है। उसके अलावा मैंने सीडीएस कई बार निकाला, मैंने एफकेट निकाला, मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम निकाला है। उसके अलावा एक एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल, वो निकाला है। उसके अलावा एग्जाम होता है एसएससी जीडी, एसएससी सीपीयू, सारे एग्जाम निकाल रखे हैं। जीडी क्यों देना था एग्जाम, डीपी निकाल रखा, डीपी यानी कि दिल्ली पुलिस। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार एसआई का एग्जाम निकाल रखा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एनटीपीसी के एग्जाम निकाल रखा है, जो रेलवे कंडक्ट कराती है। तो इतने सारे एग्जाम निकाले हैं। इस एग्जाम को निकालने के लिए मैंने अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी। उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मैंने बच्चों को सिखाया कि ये गलतियां होती हैं, आपको इन चीजों पे काम करना, इस तरीके से तैयारी करनी है। तो मेरे बहुत से छात्रों ने भी एग्जाम निकाला और अभी वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में। आपसे पहले मेरा भी यह सपना हुआ करता था कि मैं भारतीय सेना में अफसर बनूं, परंतु किसी कारणवश वो सपना पूरा नहीं हो पाया। तो उसी दिन मैंने यह प्रण लिया कि मेरा खुद का सपना पूरा नहीं हुआ, मैं बाकियों का करूंगा, मैं बाकियों का करूंगा। जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के पूरे करते हैं, है ना? वॉइस वॉइस देखो एक बारी, मैं वॉल्यूम दिखवा रहा हूं, डोंट वरी, मैं वॉल्यूम दिखवा रहा हूं अपने साइड से। आप भी जरूरत पड़े तो थोड़ा सा वॉइस बढ़ा लें।
आप भी जरूरत पड़े तो थोड़ा सा साउंड बढ़ा ले अपने डिवाइस का, ठीक है। चलिए 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 चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे क्लास का, जयकारा लगाएंगे क्या, भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन विल प्रोसीड विद द क्लास। देखिए बाबू, आज की क्लास में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। बेसिक मैथ्स की बेसिक सी चीजें तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे, ये सब कुछ आपको पता है, मैं बस ब्रशअप करवाऊंगा, उसके अलावा आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई स्ट्रैटेजी अपनी, कि इस जर्नी में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, मैं आप सबसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आपको क्या करना अपने घर पे बैठ के, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, इन चीजों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई, जरा सा जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था, जरा उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं डाली, कोई शॉर्ट्स वॉर्ट्स नहीं डाला यूट्यूब पे कि क्या पढ़ाया क्या नहीं आया। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि मैं इसी दिन दिखाऊंगा जिस दिन मैं अपने भाइयों अपने बहनों से मिलूंगा। तो सबसे पहले हम एक पीडीएफ देखेंगे जिसमें मैंने मात्र 40 क्वेश्चन पिक किए, आए और हैं, मैंने 40 क्वेश्चन पिक किए हैं। क्यों 40 क्वेश्चन इसलिए पिक किए क्योंकि 40 क्वेश्चन का मतलब होता है 100 मार्क्स। मैं एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्रैक्टिकल सा अप्रोच लेकर के चलता हूं कि किसी भी बच्चे का मैथमेटिक्स में 100 से कम मार्क्स नहीं आना चाहिए। तो वो 100 मार्क्स आप इस बार के पेपर में हमारे नोट से कितनी आसानी से स्कोर कर सकते थे, केवल 40 क्वेश्चन। और अगर आपको बोलेंगे कि केवल 40 ही आए क्या, और भी दिखा देंगे जब आप बैचेस में आ जाएंगे तब, ठीक है। देखना चाहोगे? क्विकली देखते हैं, ज्यादा हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अरे भाई कहां गया, यहां है। चश्मा उतार ले क्या, चश्मा उतार के साफ दिखेगा। देखते हैं जरा, आइए। आपके सामने ये क्लियर कट दिख रहा होगा, ये यूपीएससी ने सवाल पूछा था। सपोज एस बी द स्फीयर, ये कुछ पॉइंट दिए थे 100010001, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एस। जो बच्चे पिछले शौरा बैच में होंगे, तुम अगर मैं झूठ बोलूंगा कुछ भी तो बता देना क्या तुम्हारे ये नोट्स में है कि नहीं है। ये मेरे नोट्स में कराया हुआ सवाल है, मैं डीबीबी के सवाल नहीं लेकर आया हूं। अगर डीबीबी के ऐड कर दूं तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन 40 ही मुझे दिखाने थे। सवाल पढ़ो एक बारी, दिख रहा होगा अगर आपको, द स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू 100010001, स्मॉलेस्ट रेडियस। पॉइंट देखो, पॉइंट वैल्यू सहित क्वेश्चन आया है। जो वैल्यू हमने लिखी थी वही वैल्यू यूपीएससी ने लिखी है। मैथमेटिक्स में मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मैथमेटिक्स में वैल्यू सहित सवाल फंसा पाऊंगा, मैं झूठी हवाबाजी नहीं कर सकता क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत अलग सब्जेक्ट है। सिमिलर कॉन्सेप्ट में फंसा सकते हैं, ये तो वैल्यू सहित फंस गया है। जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे सवाल। पहला दिखा आपको, थोड़ा और जाते हैं। अगला सवाल, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है कॉमन। 2 एपी थी, आइडेंटिकल सवाल पूछा गया था। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन, 2 एपी थी, नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन पूछा गया था। मैं कैसे मान लूं कि जिस बच्चे ने यह सवाल पढ़ा तो उससे यह सवाल नहीं हुआ होगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? आगे देखे, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25। वैल्यू सहित नहीं फंसेगा, बट जिस बच्चे ने यह कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैं कैसे मानूं कि उससे यह सवाल सॉल्व नहीं हुआ होगा? और आगे बढ़ते हैं। क्रैमर्स रूल का सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट D2? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिख रहा है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट करके मैं पढ़ाता हूं, ये उसका नोट्स। जिस बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट समझा है, मैं कैसे मानूं कि उससे ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ होगा? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये मैं खुद को प्रूफ करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी के सामने खुद को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं, मेरे मालिक मेरे महादेव जानते हैं, और मेरे चपंडुक जानते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया था, उससे सवाल आया है कि नहीं आया है। और जब रिजल्ट अनाउंस होगा उस दिन फिर यूट्यूब पे लाइव रहूंगा और फिर उन बच्चों की मेहनत आपको दिखाऊंगा। आगे देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द बाइनरी नंबर, ऐड दिस बाइनरी नंबर। डिफरेंस है कॉन्सेप्ट, जिस बच्चे से यह सवाल हुआ होगा क्या उससे यह सवाल नहीं हुआ होगा? और आगे बढ़ो। AB इनवर्स, AB ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज वाला नोट्स था, इसमें मैंने हाथ से पढ़ाते पढ़ाते लिख दिया था AB इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स। जिस बच्चे को यह पता होगा क्या उससे यह सवाल सॉल्व नहीं हुआ होगा? बताना। अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूं, तुम लोग
तुम लोगों के कारण मैं बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात बोलता हूं, मैं किसी से झूठ बोल सकता हूं, तुम लोगों से नहीं। तुम लोगों के कारण रोटी आ रही है मेरे घर में। घर का तो पता नहीं, घर पे तो पापा है। मेरी थाली में रोटी तुम्हारे कारण आ रही है। यहां देखो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द इनवर्स, ए इनवर्स, यहां पिंक कलर का मार्क लगा हुआ था, ये दिखा? जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ते हैं उनको पता है कि पिंक मार्क का मतलब क्या होता है। पिंक मार्क का मतलब वहां से सवाल आने के ज्यादा चांसेस है। पढ़ाया था इसलिए पिंक मार्क लिख दिया था, यहां से सवाल ज्यादा चांसेस है कि आएगा, आया है। और आगे बढ़ो, पहली क्लास में पढ़ाई नहीं होती, बातें होती, स्टडीज डिस्कशन होता है। द नंबर ऑफ ट्रायंगल विच कैन बी फॉर्म 12.7 कोलिनियर, क्या उसी पे बेस सवाल है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। और देखते हैं जरा, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन। जिसको ये पता होगा उसे ये पता नहीं होगा, बताओ। पढ़ाओ सर बाबू, रुक जाओ जरा सा, मैं ये बिल्कुल नहीं करता हूं, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का जिसको ये कांसेप्ट पता होगा, क्या उससे ये सवाल नहीं हुआ होगा? और देखते हैं नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, जिससे ये पता होगा, क्या उससे सवाल नहीं हुआ होगा? हाँ, बताओ। ये सवाल देखो, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, दो जोड़ के तीसरा घटाने वाला जो आरआर मेथड हमने पढ़ा था, ठीक है? अभी देखते जाओ, ये इन सब में तुम देखोगे, मैं स्लाइड बस अब क्रॉस कर देता हूं, बोलोगे तो ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से देख लेना 40 सवाल। और फिर ये सवाल एक बार देख लो, नंबर ऑफ जीरोस का, नंबर ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा रखे थे, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 25 फैक्टोरियल। क्या नंबर ऑफ जीरोस का सवाल नहीं आया है? जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता होगा, क्या इससे नहीं होगा? ये हमें शोशाबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी से सवाल, यहां प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, इन दोनों से मिक्स सवाल आ रखा था, जिसको ये पता होगा सवाल 2 सेकंड में लगते। 175 पास्ट, उसी में बेस सवाल। ये पीडीएफ मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर मेरे साइड से तुम्हें कुछ भी लगे कि नहीं आपने गलत करा है, जो बोलो सो। यहां पे तुम्हें यह पढ़ाया था 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा, लिखे कहीं भी इस तरीके से उसका आयोटा लिख सकते हो। एक को चेक करा था हमने, वैल्यू निकाली थी, और एक वाला डायरेक्ट लिखवाया था, उससे बेस सवाल दिख रहा है आपको? देखते जाना। ये मैं पीडीएफ आपके लिए डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में इन 40 सवालों की। 40 क्वेश्चन इज इक्वल टू 100 मार्क्स, ठीक है? 40 क्वेश्चन इज इक्वल टू 100 मार्क्स, इसलिए केवल 40 क्वेश्चन मैं लेकर के आया था। और देखना चाहो तो सब दिखा देंगे। स्टार्ट करें कार्यक्रम, चलिए। देखिए बाबू, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले विल टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी, कि हमारा क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, आप किस किस चीजों को फॉलो करेंगे, तब आपका एग्जाम क्लियर होगा, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से चलेगा। ध्यान से देखिए जरा, स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, मेरे भाई, आपसे बहुत ज्यादा चीजें मैं नहीं चाहता हूं, पहली चीज जो मैं आपसे चाहता हूं बाबू, दैट इज रेगुलरिटी। रेगुलर रहना है। रेगुलर किस किस चीज में रहना है बाबू? रेगुलरिटी दोनों में होना चाहिए, क्लास, डीपीपी। आपको रेगुलर क्लास लगाना है, रेगुलर डीपीपी लगानी है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आप लोगों से चाहता हूं, पहले वो बता रहा हूं मैं, बैकलॉग क्रिएट मत होने देना। बैकलॉग क्रिएट मत होने देना, कुछ भी हो जाए, बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है, ठीक है?
टेलीग्राम का मैं वो बता दूंगा आपको, क्यूआर दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेंगे आप। तीसरी चीज, स्टे मोटिवेटेड। देखो ये रोलर कोस्टर टाइप राइड होने वाली है, मैं पहले ही बता रहा हूं। कोई दिन बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिन बहुत अच्छा जाएगा कि आप पढ़ाई प्रॉपर करोगे, क्लास में सब कुछ समझ आएगा, डीपीपी लगाओगे, डीपीपीज भी बहुत समझ आएंगी। कोई दिन ऐसा होगा कि क्लास में भी किसी कारण चीजें समझ ना आए, मे बी डीपीपी लगाने जा रहे हो, बिल्कुल हवा नहीं लग रही है, पीवाईक्यू भी सॉल्व नहीं होगा। ये दिन दिन पे होता है, हताश नहीं होना है, सबके साथ होता है। हमेशा मोटिवेटेड रहना है कि छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, शुरू किया है तो अंत भी करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें बाबू, हैव फेथ इन योर टीचर्स, हैव फेथ इन योर टीचर्स। बात समझिए, आपको सबसे पहले हम पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले हम पे विश्वास करना पड़ेगा। बहुत लोग कुछ भी बोलेंगे, एट द एंड इट्स जस्ट यू एंड मी। मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, अगर आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करोगे कि सर जो पढ़ा रहे हैं हमारे काबिल नहीं है, हमारे काबिल है, जो हम जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, आप हर ओर हमेशा इसी ओर सोचते रहोगे कि यार ये आएगा क्या एग्जाम में, आएगा क्या एग्जाम में, उन्होंने तो कुछ और बोला था, उन्होंने तो इनके बारे में कुछ और बोला था, ऐसा बोला था। सब छोड़ो, आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने टीचर्स पे। है ना, एट द एंड हमारा मकसद आपका सिलेक्शन है, आपके सिलेक्शन के लिए हम कुछ भी करेंगे। ये सारी बातें आपके जहन में होगी क्या? उसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़े, रेगुलर टेस्ट, रेगुलर टेस्ट, आपको टेस्ट देना है, ध्यान रखिए, आपको टेस्ट देना है। वीकली टेस्ट होंगे, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, मंथली टेस्ट होंगे, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। जब जब टेस्ट होगा तब तब आप पार्टिसिपेट करेंगे। और जिस दिन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के मैंने बोल दिया कि अब कल से तुम्हें फुल मार्क लगाने हैं, तो उस दिन से फुल मार्क लगना चाहिए, उस दिन से फुल मार्क लगना ही चाहिए कि अगर भाई ने बोला है करने का तो करने का। ठीक है, ये सारी बातें जहन में रहेंगी, ये सारी बातें जहन में रहेंगी। अगर आप सोर्सेस की बात कर रहे हैं कि सोर्स क्या क्या फॉलो करना है, हमारे पास इस साइकिल में टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें अपनी डीपीपी लगानी है, प्लस क्लास नोट्स लगाने हैं, प्लस पीवाईक्यू लगाने हैं। 10 इयर्स, 10 साल के पीवाईक्यू से नीचे कुछ नहीं, 10 साल के पीवाईक्यू आपको लगाने ही है। उसके अलावा अगर आप कोई किताब फॉलो करना चाहते हैं तो आप कोई भी फॉलो कर लीजिएगा, किताब कोई बुरी नहीं होती, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी किताब को बुरा बोल सकूं, ऑथर की मेहनत लगी है ना। आप कोई भी किताब चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरी साइड से पूछोगे तो एक किताब आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत ही अंडररेटेड किताब है, बहुत अंडररेटेड किताब है। इसके बारे में बहुतों को पता नहीं होता, और पता भी होता तो लोग लगाते नहीं। अब इस किताब को साथ साथ फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि यहां के सवाल कई बार पेपर में एज इट इज देखने मिल जाते हैं। आपको आरएस लगाना आरएस लगाइए, आरडी लगाना आरडी लगाइए, कुछ भी लगाइए, सारी किताबें अच्छी हैं। बट द थिंग इज कि किताब पूरी लगाएंगे, ये नहीं कि 4 सवाल यहां से, 4 सवाल वहां से, 4 सवाल वहां से, क्लास तबाह कर दूंगा। भाई नाम तो तुम्हारा पढ़ लेते, लेकिन अगर तुम हमको धमकी दे रहे हो क्लास तबाह कर दूंगा, बाबू हमारे बारे में बहुत कम जानते हो, हम कहां से आते हैं। जिला आरा बिहार, जिसके बारे में अपने इतिहास में पढ़ा होगा, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर दी थी। मैं उस धरा उस भूमि से आता हूं, हमारी क्लास तबाह करोगे।
जरा लेवल में, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी विद टाइम मैं आपको गाइड करता रहूंगा, विद टाइम क्लास में मैं आपको गाइड करता रहूंगा। अब जिन बच्चों का मैथ्स वीक है, जिन बच्चों का मैथ्स स्ट्रांग है, सब छोड़ दीजिए, सब आपको भूल जाइए। मेरे लिए हर एक बच्चा बराबर है यहां पे। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। बट द थिंग इज कि आप रिक्वेस्ट समझिए, ये बड़े भाई का ऑर्डर समझिए, आप कुछ भी समझिए। मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि मैं जो बोलूं आप उसको फॉलो जरूर कीजिएगा, मैं जो बोलूं आप उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। एट द एंड हम लोग आपके सक्सेस के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं इस जर्नी के लिए, इस मेहनत के लिए? अगर आप रेडी हैं तो मेरे भाई, मैं महादेव का सेवक और मुझे लगता है मेरे जीवन में जो है उन्हीं के कारण है। तो ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक बार सब लोग क्या बोलेंगे? नमः पार्वती पतय ओम हर 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 महादेव। महादेव का नाम लेके अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तो सक्सेस दूर नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम, पढ़ाई वाला। देखिए बाबू, सबसे पहले बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की। अब बेसिक मैथमेटिक्स एक्चुअली में है बहुत बेसिक चीज। बेसिक मैथमेटिक्स एक्चुअली में बहुत बेसिक चीज है। आपको बस मैं कुछ चीजें यहां पे ब्रश अप करवाऊंगा जो आपने पहले पढ़ी है। क्योंकि कई बार ये क्या होता है कि जब हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे वहां पे इन छोटी छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है। तो वो सारी चीजें आज हम आज की क्लास में ब्रश अप करने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। ऑब्वियसली बोलोगे भैया ये तो बच्चों वाली चीज है। बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, अभी तो सिलेबस स्टार्ट नहीं करा, अभी आप इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ नंबर की बात करें तो बाबू जरा हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर इन सिंपल लैंग्वेज। जो 1 से गिनती स्टार्ट होती है ना, जनरली हम गिनती जब स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हैं, है ना। तो वो नंबर जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं बबुआ? नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5। अब इसके बीच में नेगेटिव चीजें मत डाल दीजिएगा, इसके बीच में पॉइंट मत डाल दीजिएगा। तो ये होता है नेचुरल नंबर। रिवाइज हो गया। आगे अगर कुछ नंबर्स की बात करें तो होल नंबर भी नेचुरल नंबर का ही एक भाई होता है, जो नेचुरल नंबर से जस्ट छोटा सा बड़ा होता है ना। जो नेचुरल नंबर से जस्ट छोटा सा, जस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता था और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बबुआ? 0 से स्टार्ट होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट वाइज वर्सा इज नॉट नेसेसरली ट्रू। बट वाइज वर्सा इज नॉट नेसेसरली ट्रू। यानी कि हर होल नंबर जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर हो। 0 को ही देख लीजिए, 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स का मतलब क्या? जैसे 1 एक काउंटिंग नंबर है तो -1 उसका नेगेटिव हो गया। 2 एक काउंटिंग नंबर है तो -2 उसका नेगेटिव हो गया। 3 एक काउंटिंग नंबर है तो -3 उसका नेगेटिव हो गया, है ना। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब के सब क्या हो जाते हैं? दे आर सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। नोट्स वगैरह सब मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। उसके अलावा एक शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेगा। जब चैप्टर कोई खत्म हो जाएगा ना, तब आपको एक अलग से शॉर्ट नोट्स मिलेगा हर चैप्टर का। लेकिन फिर भी बाबू मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि नोट्स खुद के बनाए हुए ही ज्यादा समझ आते हैं। ठीक है, नोट्स खुद के बनाए हुए ही ज्यादा समझ आते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े तो पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो वही 1 2 3, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वही पॉजिटिव इंटीजर है। जो नेचुरल नंबर है वही पॉजिटिव इंटीजर है। जब हम नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं तो उन्हीं सब में माइनस साइन लगा दीजिए। ये क्या हो गया? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीजर। ध्यान दीजिए, नॉन नेगेटिव, वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है।
तो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में एक छोटा सा अंतर होता है। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में मेरे भाई एक छोटा सा अंतर होता है। अंदर क्या होता है कि नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, तो जीरो एक ऐसा इंटीजर है जिसका कोई साइन नहीं होता, जिसका कोई साइन नहीं होता, ठीक है, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है, तो हम इसको नॉन नेगेटिव में भी काउंट करते हैं और हम इसको नॉन पॉजिटिव में भी काउंट करते हैं। आगे जाकर के जब आप सेट थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर भी नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव ये दोनों टर्म यूज होने वाले हैं, ठीक है, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव दोनों वहां पे यूज होने वाले, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को बाबू हम बोलते हैं रेशनल नंबर। नोट्स कैसे बनाएं? आज वाली क्लास का नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिस दिन से सिलेबस स्टार्ट हो, जिस दिन से लॉगरिथम की क्लास लगानी मैंने स्टार्ट कर दी, लॉगरिथम की क्लास के दिन से आप अपना नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, अभी बस देख लीजिए। तो क्या मैंने बोला कि जो भी नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो भी नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं मेरे भाई, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है 3/5, 9/7 वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे √2 1 पॉइंट समथिंग ऐसे बढ़ते चला जाएगा, √3 बढ़ते चला जाएगा, √5 बढ़ते चला जाएगा, और पाई भी बाबू एक इर्रेशनल नंबर में आता है। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर में आता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे अगर बात करें तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करते, कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके नंबर्स का जो सबसे बड़ा सेट होता है वो रियल नंबर होता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो सबसे बड़ा नंबर का सेट होता है वो रियल नंबर होता है। इसमें सारे नंबर्स काउंट हो जाते हैं, चाहे वो आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे वो आपका होल नंबर हो, चाहे वो आपके पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो। हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, बाबू वो 8वीं 9वीं की चीज है, अभी वो तो डिस्कस नहीं करूंगा मैं आपसे, वो पूछा भी नहीं जाता, डोंट वरी, कुछ चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ भाई, चाहे कोई भी नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम साइड करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को साइड करते हैं, तो सारे नंबर रियल नंबर में काउंट हो जाते हैं। थोड़ा सा और नंबर्स को ब्रेक करते हैं तो ये दो भाई साथ में हमेशा आपको दिखेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उनको हम इवन नंबर बोलते हैं, है ना। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं, और ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे वो पॉजिटिव साइड के हो या नेगेटिव साइड के हो, सबकी बात करी जा रही है यहां पे, ठीक है। ठीक है, मैथ से डर लगता है बाबू, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से मेरी बातों को फॉलो करोगे, तो मैं गारंटी देता हूं बाबू कि जब एग्जाम नजदीक आएगा या फिर जब ये बैच खत्म होगा, उस समय आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा, मैथमेटिक्स से प्यार करा के छोड़ूंगा, ठीक है। आगे बात करें तो कुछ ग्रुप ऑफ नंबर होता है जिनको बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर ग्रेटर देन 1 इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ। जैसे 3 किस किस के टेबल में आता है साहब? 1 और 3 के टेबल में आता है। 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 और 5 के टेबल में आता है। 7 1 और 7 के टेबल में आता है। 11 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब इसी का एक भाई होता है बबुआ जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यहां पे वो नहीं दिख रहा है, ऐसा ही एक भाई होता है इसका जिसको हम बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है बबुआ, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है बाबू जिसको हम ना ही प्राइम में काउंट करते हैं ना ही कंपोजिट में काउंट करते हैं, ठीक है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भैया 1 को हम कंपोजिट में नहीं काउंट करें तो प्राइम में काउंट कर लेते हैं। प्राइम का डेफिनेशन क्या बोलता है?
प्राइम का डेफिनेशन ये बोलता है कि नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कितने एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स? जब आप 1 के फैक्टर करोगे तो 1 का केवल एक ही फैक्टर आएगा, वो 1 आएगा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थोड़ा हिंदी यूज कीजिए बाबू, हिंदी में ही तो बोल रहे हैं बाबू, हिंदी में ही बोल रहे हैं सर। टूरू लब हो गया। अरे थैंक यू मेरे भाई, हिंदी में ही तो बोल रहे हैं, है ना। दो भी प्राइम नंबर होता है। टू जो है ओनली इवन प्राइम नंबर। टू एक अकेला इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करें एक बेसिक चीज जो आपने बच्चों ने पढ़ी है, जैसा बेसिक मैथमेटिक्स है, तो बेसिक वाली चीज है ये आपको आज मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ब्रशअप करवा रहा हूं। जैसे अगर हम बात करते हैं बबुआ, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, जहां पे एक वेरिएबल रहता है। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो एक टर्म आता है बाबू जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का होता है कुछ इस फॉर्म में, एक्सप्रेशंस आपके पास रहते हैं a0 x टू द पावर n मान लीजिए, ठीक है, a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2, ऐसे बढ़ते बढ़ते an x टू द पावर 0। इस तरीके का कोई एक एक्सप्रेशन जहां पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, बता दिया करो प्लीज। ठीक है बाबू, आज के लिए मैनेज कर लीजिए। अगली क्लासेस से आई विल ट्राई कि मैं जो टॉपिक्स के नाम है वो मैं हिंदी में बता दिया करूंगा, ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ऐसा कोई एक्सप्रेशन जहां पे कुछ वेरिएबल्स है, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उनको बाबू हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये वेरिएबल्स के जो पावर आपको दिख रहे हैं ना, वेरिएबल्स के जो पावर आपको दिख रहे हैं बाबू, उनको क्या बोला जाता है? डिग्री। डिग्री। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होता है, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट ऑर्डर रहता, जो हाईएस्ट पावर रहता है, जो हाईएस्ट पावर रहता है मेरे भाई, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है, एंड सो ऑन। जैसे अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है मेरे भाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक बोलते हैं, एंड सो ऑन। आपके एग्जाम में यही तीनों यूज होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। जैसे यहां पे हमने देखा कि देयर इज ओनली वन वेरिएबल एक्स, देयर इज ओनली वन वेरिएबल एक्स। तुम्हारी एक्स वेरिएबल नहीं नहीं, पर्सनल सर, पहली क्लास में पर्सनल नहीं, अगली क्लास से पर्सनल होंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। हाँ, तो कोई जनरल फॉर्म है ax प्लस बी इक्वल टू 0, और हमसे बोला जाए कि x की वैल्यू क्या है, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल देता हूं कि 5x प्लस 20 की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? आप सिंपली बोलोगे 5x इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड गया तो -20, x की वैल्यू क्या हो गई? -20 अपॉन में 5, इससे ये गया -4 के बराबर। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 के बराबर हो जाएगी, है ना, ठीक है, ठीक है। ये बात क्लियर है मेरे भाई? ये बात क्लियर है? बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अब जैसे ये आपके पास लिख देता हूं कि 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, हमारे पास ना पोल का भी फीचर होता है। मैं पोल का भी फीचर आपको बताता चलो इस क्लास में, कि हमारे पास पोल का भी फीचर होता है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि इसका आंसर मेरे को दीजिए, अब 30 सेकंड में मैं पोल स्टार्ट करूंगा। जो बच्चे यूट्यूब पे कर रहे हैं वो ABCD लिख देंगे, पोल काउंट कर लेगा। जो बच्चे ऐप पे देख रहे हैं वो अपने पोल में मार्किंग करेंगे, ठीक है। पोल ऐसे ही स्टार्ट होता है। मैंने पोल स्टार्ट कर दिया, 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो गया है, 30 सेकंड में पोल एंड हो जाएगा। जरा एक बार आंसर जरूर मार्क कीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से।
पोल यूज करना सीख गए आप लोग। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 अपॉन में 5, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो रही है बबुआ 2 के बराबर हो रही है, तो हम यहां पे अल्फा को अपना आंसर कंसीडर करेंगे। सो दिस इज हाउ पोल वर्क्स लेडीज एंड जेंटलमैन। 88.36% बच्चों के जवाब सही हुए, है ना। 88.36% बच्चों के जवाब सही हुए हैं। सबसे पहले जिसने आंसर दिया था नमन प्रधान ने आंसर दिया था। तो इस तरीके से पोल का फीचर काम करता है। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल करा तो दिए, यहां पे जरा बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। किसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? जैसे आपने बचपन से चीजें देखी हैं, ऐसा पढ़ा है, आपने पढ़ा है ऐसा, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन कुछ लिखे हुए हैं 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन मान लीजिए लिखा हुआ है 3x माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी जरा बताइए, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी जरा बताइए। पोल आके चला गया बाबू, पोल मात्र 30 सेकंड के लिए दिया था मैंने, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन मैं उसका टाइम बढ़ा भी सकता हूं घटा भी सकता हूं, ठीक है। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का? हम सिंपली करते हैं कि किसी एक को पहले कटा दिया जाए। तो हम अगर ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 10x माइनस 4y, और ये 2 दहा में 20। ये अपने पास क्या है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब बाबू अगर हम प्लस कर दें इन जोड़ों को, माइनस 4y से 4y गया, 10x 3x जुड़ के क्या बन जाएंगे 13x बन जाएंगे। एक काम कर देना, इसको 6 लिखते हैं ताकि हमारा वैल्यू एग्जैक्ट सही सा है, 6 लिखते हैं। तो 13x की वैल्यू क्या हो रही है 20 और 6 26, x की वैल्यू यहां से क्या हो रही है 26 अपॉन में 13, 13 दूनी 26, हमारे x की वैल्यू निकल गई। इसमें भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब मैं बैचेस में पढ़ाता हूं, है ना, तो उसमें इसमें भी बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए बहुत बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। हमने उसको 6 कर दिया 8 को, ध्यान रखिए ताकि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू निकल पाए। x की वैल्यू कितनी आई बबुआ 2 के बराबर है। अब ये जो x की वैल्यू आई है किसी भी एक इक्वेशन में पुट करिए, मान लीजिए हमने यही पुट किया x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाता है 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। अब यहां से पता चला 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू कितनी हो रही है बबुआ, या फिर एक स्टेप और लिख दो 4y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0, y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 हो रही है और y की वैल्यू 0 हो रही है। x की वैल्यू, x की जो वैल्यू है बबुआ ये 2 हो रही है और y की वैल्यू कितनी हो रही है 0 हो रही है। इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2 and 1 कैसे है मेरे भाई, 2 and 1 कैसे, 2 and 0, 2 and 0 0, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? इतना बेसिक, अब इससे बेसिक कितना ले जाएं आपके लिए? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फॉर्मूलाज के बारे में आपसे बात करें जो आपको याद रखना आपके लिए अति आवश्यक है। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई बार यूज होते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? चलिए अब ये फॉर्मूलाज आप सबको याद होंगे, मैं उम्मीद ऐसा करता हूं, मैं उम्मीद ऐसा करता हूं। सर वो 4 कहां गया? देखो मैं बोलता हूं ना कि इसलिए इतनी बेसिक चीजें बतानी पड़ती हैं। लिखा हुआ है क्या 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 0, 6 में से 6 गया 0 हुआ, 4y इज इक्वल टू 0 अगर है,
अगर 4y इज इक्वल टू 0 है तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि y इज इक्वल टू 0/4। क्या समझे? y इज इक्वल टू 0/4। अब अगर 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, अब आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी। y इज इक्वल टू 0 ओनली, खत्म, है ना? तो 4 कहीं गया नहीं था, 4 ऐसे 0 बन गया था। अगर इन फॉर्मूलाज की बात करें, पहला बेसिक फॉर्मूला लिखा हुआ क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा? आप सब नहीं पढ़ा होगा इसको, आप सबने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बहुत बच्चों ने ऐसे पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सब टू यू, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कई जगह यूज होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख के। ये सारी चीजें ना डायरेक्ट कई जगह यूज होती हैं, है ना? जैसे अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात कर रहे हैं और इसको क्या लिखा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ध्यान से समझिए, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से अगर हमने माइनस का 2ab कर दिया तो इससे ये कट गया, बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से बाबू इसको दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम जब ओपन कर देते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं याद करने के लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है बात क्या? क्लियर है बात क्या? ए क्यूब, ए माइनस बी के होल क्यूब को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अगर इस तरीके से याद करने में आपको दिक्कत होता है तो आप इसका जो बेसिक फॉर्म है वो लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते तो यही बन जाता ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ऐसा ही होता। क्लियर है बात क्या? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। एक आध सवाल भी होंगे इस पे, जरा सा अगर हम देखना चाहें तो देखिए इसमें किस तरीके के बेसिक सवाल हो सकते हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान देते, क्या लिखा हुआ बबुआ? ये क्या है? दिस इज, देखने में तो बहुत अटपटा लग रहा है ना, 807 का होल स्क्वायर 289 का होल स्क्वायर 807 माइनस 289 का होल स्क्वायर। अब ऐसा सवाल मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप उस केस में इसको प्लस से स्क्वायर करेंगे, माइनस करके स्क्वायर करेंगे एंड सो ऑन। लेकिन थोड़ी देर के लिए इन सब पे ध्यान मत दीजिए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बबुआ साहब? ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में अपने पास क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab से 2ab कट जाता, न्यूमरेटर क्या हो जाता? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कटता, वैल्यू क्या आती? 2 के बराबर आती। यस और नो? वैल्यू क्या आती? 2 के बराबर आती। तो अब यहां पे 860 289 की जगह और बड़े नंबर भी हम रख दे यहां पे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या रहेगा? आंसर आपके पास 2 ही रहेगा। बस दिस इज द रीजन व्हाई यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलास, ठीक है? दिस इज व्हाई यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है ना? अब जरा सा इस चीज को देखें, अब जरा सा इस चीज को देखें। अगेन देखने में बहुत अटपटा लग रहा है लेकिन हो सकता है आसान हो।
इसे हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा जा सकता है, यही लिखा है ना, फिर से इसको लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी, यही लिखा होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में ए बी। ठीक है, ओपन करिए जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन में ए बी। ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट गया, 2ab जुड़ के क्या हो गया मेरे भाई, 4ab अपॉन में ए बी। इससे ये गया फाइनल वैल्यू क्या बनी, 4 बनी। बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल इजी। तो नो मैटर इनके जगह पे कोई बड़े नंबर भी आ जाए, इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा मेरे भाई, 4 ही रहेगा। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। अभी क्यूब वाले फॉर्मूलाज हमने नहीं पढ़े हैं, तो पहले क्यूब वाले फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं। थोड़े और फॉर्मूलाज देखते हैं हम। तो लिखा हुआ है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन फॉर्मूलाज पे सवाल एनडीए ने कई बार पूछा है, एक बार नहीं पूछा है, कई बार पूछा। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज हो जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज हो जाते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज नथिंग बट ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो याद रखिएगा हमेशा। ये तो अभी आपको बता दिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab के बराबर अर्थ देख लिया आपने। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर कभी आपको दे दिया जाए तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अच्छा, यहीं पे अगर ऐसा मैं लिख दूं, ध्यान से जरा देखिएगा, ध्यान से जरा देखिएगा, अगर मैं लिख देता हूं ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो देखने में टोटपड़ा लग रहा है। इसको जब हम लिखेंगे बबुआ, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा आपको समझ है, इसके लिए थोड़ा सा और इसको इजी कर लेते हैं। मान लीजिए ये यही चीज तो लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस माइनस सी और इसके ऊपर होल स्क्वायर, ये यही चीज तो लिखा हुआ है कि नहीं, यही चीज लिखा हुआ। अब हम ये ओपन अगर करेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b इंटू माइनस सी प्लस 2a इंटू माइनस सी। अब थोड़ा और अच्छे से लिख देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2ab, 2b इंटू माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का 2bc एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 2ac। क्लियर है बात ये? क्लियर है क्या ये बात? है ना, क्योंकि इस पे सवाल इस तरीके से एक बार एनडीए में पूछा गया था, किसी दूसरे क्वेश्चन में यूज हुआ था ये वाला फॉर्मूला। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। थोड़ा और फॉर्मूला से अगर हम बात करते हैं तो ये फॉर्मूला भी कई जगह यूज हुआ, शायद इसी बार के पेपर में या कभी तो किसी और में शायद देखा था, डिटर्मिनेंट में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है कई जगह, है ना। लिखा हुआ क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और अगर कहीं भी बबुआ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी 3abc के बराबर हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो राइट हैंड साइड में आरएचएस कंप्लीटली 0, ये माइनस 3abc दूसरी साइड गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हाँ इस फॉर्मूला का शीट बना लीजिएगा, इस फॉर्मूला का शीट बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
एक सवाल जो हमने देखा था, कहीं ये देखेला लगता है? ऊपर में अगर देखोगे, इस पे ध्यान दो, ऊपर में अगर देखोगे तो क्या लिखा हुआ? कुछ तो लिखा ही हुआ है, दिस सेम, दिस सेम। तो मतलब ऊपर में हमारे पास क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे में ध्यान दोगे तो ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, ए इंटू ए यानी कि ए इंटू बी यानी कि ए बी, और ए इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कोई फॉर्मूला देखा था क्या हमने? क्या था? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही चीज तो था। इसका मतलब भैया इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये गया, फाइनल वैल्यू क्या आई? ए माइनस बी। ए का काम कौन कर रहा है मेरे भाई साहब? 6 5 7। बी का काम कौन कर रहा है? 3 6 8। यही है ना? है ना? यही है ना? अब देखिए 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है? 6 में से 6 कहां, ये तो 5 बन गया ना, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। कोई बोल रहा है सी स्क्वायर में माइनस होगा। बबुआ अगर आप किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंपली स्क्वायर ही बन जाता है, नेगेटिव हट जाता है। जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर के पावर में इवन नंबर रखते हैं, नेगेटिव का पावर अगर इवन है तो वो खुद पे खुद पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है? नेगेटिव के ऊपर अगर पावर है तो वो खुद पे खुद पॉजिटिव बन जाता है। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं कि -1 टू द पावर 1000, -1 टू द पावर 1000 अगर मैं लिखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 ही थोड़ी रहेगी। सर आपसे पढ़ के एनडीए 2025 मैथ्स में 206 नंबर बन रहे हैं। अरे थैंक यू मेरे भाई। बट देखो मैं बहुत क्लियर कट बात बोल रहा हूं कि मेरे से पढ़ने के कारण नहीं हुआ है, ये आपके मेहनत के कारण हुआ है ना? ये आपके मेहनत के कारण हुआ है, आपने मेहनत करा तो हुआ है। केवल टीचर अगर सिलेक्शन करवा दे, केवल टीचर अगर सिलेक्शन करवा दे तो मैंने तो जितने बच्चों को पढ़ाया सबका हो जाना चाहिए। सब तुम्हारी मेहनत, बाकी बच्चे मेहनत करेंगे उनका भी होगा, है ना? -1 टू द पावर 1000 क्या हो जाएगा बबुआ? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर। और कहीं अगर -1 टू द पावर 1001 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। नेगेटिव का पावर इवन अगर है तो पॉजिटिव, नेगेटिव का पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव, ठीक है? सर आई पास्ड एनडीए प्रीवियस ईयर, आई स्टडीड फ्रॉम यू। ओके मेरा भाई, इट्स ऑल योर हार्ड वर्क, ठीक है? अब इसको अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? ऊपर में लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे में आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही लिखा हुआ है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने अभी जस्ट पढ़ा, क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये गया, आया क्या? ए प्लस बी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ऊपर वाले का? 592 प्लस का 167। 7 और 2 9, 9 6 15 के 5 कैरी 1, 5 1 6 और 1 7, 759। इजी इजी। आपने कंटेंट का लेवल हाई रखा था इसलिए 206 बन रहे हैं। अरे मेरे भाई थैंक यू यार, आपके हेयर गायब होने लग गए। कोई बात नहीं भाई, क्या ही फर्क पड़ता है। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, ये सर पे हाथ रख के कसम खाई थी उसने। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, ये सर पे हाथ रख के कसम खाई थी उसने। भरी जवानी में बाल झड़ने लगे, लगता है झूठी कसम खाई थी उसने। तो चलता रहता, दैट्स नॉट अ बिग डील।
अब हमारे यहाँ ना होमवर्क देने का भी रिवाज है, तो ये आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप क्या करेंगे, जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, जब स्ट्रीम ऑफ हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे HW, और इसका आंसर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ क्या कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बच्चों वाली चीज है 2x प्लस, अच्छा बच्चों वाली चीज तो है, लेकिन जब पोल का फीचर हमारे पास है तो पोल का जरा यूज कर लेते हैं। आई एम गिविंग यू 45 सेकंड, जरा आंसर मार्क कीजिए। पोल स्टार्ट हो गया, टाइमर स्टार्ट हो गया। चलिए यहां पे हम डाउट्स भी देख सकते हैं। अब नहीं समझ आया, और सर फॉर्मूला थोड़ा समझा दीजिए। बाबू फॉर्मूला समझाए तो है, री एक्सप्लेन समझा देते हैं बाबू, अभी समझा देते हैं। रिपीट कर देता हूं। रोहित का कौन सा डाउट था? इसमें क्या रिपीट करो, पूरा फॉर्मूला नहीं रिपीट कर सकते ना बाबू। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x प्लस का 9। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। है वी गो, ब्रावो इज द आंसर। ए से अल्फा, बी से ब्रावो, सी से चार्ली एंड डी से डेल्टा। ब्रावो आपका यहां पे आंसर हो जाएगा 65.15%। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। अब जरा कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये आज का अपना आखिरी टॉपिक होगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो भी है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है क्या कि अगर कभी आपको ऐसी चीजें दिख जाए, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है कि अगर बेस सेम रहे तो पावर हमेशा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाता है। जैसे अगर कहीं इस प्रकार से आपको कुछ लिखा हुआ दिख जाए 2 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, तो हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं बबुआ, 2 टू द पावर 3 प्लस 2 यानी कि 2 टू द पावर 5, और 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 32 के बराबर हो जाता है। ठीक है। दूसरा ये डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, डिवीजन रूल क्या बोलता है, अगर a टू द पावर x डिवाइडेड बाई a टू द पावर y है तो हम पावर में से नीचे वाला पावर घटा देंगे। बेस सेम है तो पावर घट जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए 5 टू द पावर 15 अपॉन में 5 टू द पावर 12, अगर ये लिखा हुआ दिख जाए 5 टू द पावर 15 अपॉन में 5 टू द पावर 12, आपने देखा क्या कि बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगे। तो हमने वही किया, 5 टू द पावर 15 माइनस 12, 15 में से 12 जाता है, कितना बन जाता है, 3 बन जाता है। दिस इज 5 क्यूब, और 5 क्यूब की वैल्यू तो आप सबको याद ही है, 5 क्यूब की वैल्यू होती है 125, है ना, 125, 1 2 5। क्लियर है बात, क्लियर है बात। सर क्लासेस ऐसे ही चलेंगी, क्लासेस तो ऐसी ही चलती है ना, है ना, क्लासेस तो ऐसी चलती हैं। क्लासेस में देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है बाबू, मैथमेटिक्स से बहुत बच्चों को डर लगता है। ऑलरेडी तुम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है। मेरे लास्ट क्लास में जनरली इसलिए होती है ताकि तुम पूरे दिन प्रेशर छोड़ लो, आखिरी में जब तुम सोने जाओ तो स्माइल के साथ जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल के नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हें मजाक मजाक में, हंसी मजाक में चीजें सिखाऊंगा, और बहुतों को वही चीजें पसंद नहीं आती, बहुतों को वो चीजें पसंद नहीं आती हैं। उनको लगता है अगर हंसी मजाक हो रहा है तो पढ़ाई नहीं हो रहा होगा, कंटेंट में दम नहीं होगा। बट बच्चे यहीं से पढ़ के एकेडमी पहुंच जाते हैं उसी हंसी मजाक के साथ। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका मेरा है, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। मेरी जवाबदेही किससे है, तुम लोगों से। तुमको चीजें समझ आ रही हैं, अगर तुम पेपर क्लियर कर रहे हो, बस बस वही चाहिए।
बाकी मेरी किसी को लेकर जवाबदेही नहीं है, और बाकी कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है अपने को फर्क नहीं पड़ता। समझे कि नहीं? चलिए, अब अगर देखें तो बाबू, अगर अंदर में दो आपको नंबर दिखते हैं और ऊपर में पावर में कुछ है, तो पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, हेडिंग मैं हिंदी में लाऊंगा नहीं, मैं हिंदी में लिख दूंगा आपका यहां पे, ठीक है, मैं हिंदी में लिख दूंगा। अगर ए बी टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 3, मान लीजिए, हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 3 का क्यूब कितना होता है बाबू 27। आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सर हम कोइलवर से हैं यार, रिश्तेदार है, जियो मेरा भाई, जियो मेरा भाई, कहीं से भी हो मेरे लिए सब बराबर है। और आरा वालों, जो आरा या उस क्षेत्र से हैं, बबुआ जान जा लोग, तार लोग तो घरे आके मारम अगर ना पढ़ल लोग तो। एक एक जना के घर के पता निकालम कहाँ बाटे, घरे आके कूटम दम भर, तो बच के रहिए। और बताओ तरह कि हमारा के हैं, चाहे छपरा के हैं, चाहे पटना के, बक्सर के, सासाराम के, रोहतास के, यूपीओ वाले जे बाटे उन्हें सटल, चाहे बनारस के होकर, चाहे उन्हें मुगल सराय देने के होकर, चाहे बलिया के होकर, हमारे घर से बहुत नजदीक बड़ा लोग, एक एक जना के घरे आके मारम, पढ़ लिए लोग चुपचाप। चलो माने, चलो इधर आओ, चलो चलो आ जाओ। देखिए, पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल क्या होता है, अगेन जो यहां पे है वही यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। जीरो एक्सपोनेंट, ये बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी कांस्टेंट का पावर अगर जीरो है, किसी भी चीज का पावर अगर जीरो है तो हम उसको 1 लिख देते हैं। 0 टू द पावर 0 नहीं होता है, 1 टू द पावर 0 है वो भी 1, 2 टू द पावर 0 है वो भी 1, 3 टू द पावर 0 है वो भी 1, पावर 0 आया तो 1। हरियाणा वाले, हरियाणा वाले, दिल्ली में रहता हूं मैं, दिल्ली में हैं, पढ़ तो घर आके मारूंगा, घर, एक एक जने को, ज्यादा दूर भी नहीं है यहां से हरियाणा। गुड़गांव भी हरियाणा में आता है, फरीदाबाद भी हरियाणा में आता है, बहादुरगढ़ भी हरियाणा में आता है, समझ जाओ। जो लोग दूर है थोड़ा बच जाएंगे। और उत्तराखंड मेरे को पसंद है तो उधर आता रहता हूँ कभी कभी मैं, संभल के। पानीपत, पानीपत ये रहा बगल में, पानीपत भिवानी ये बगल में रहा, और दिल्ली में रहेगा थोड़ी बहुत हरियाणवी भी सीख गया हूँ मैं, समझ जाना, जिस लैंग्वेज में समझाऊँ उसी में समझाऊंगा आके। अभी नहीं बोल रहा हूँ हरियाणवी, वो निकल जाती है बाद में कभी कभी, हर टाइम नहीं निकलती। चलो नेगेटिव एक्सपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या बोलता है कि जैसे पावर में कोई भी चीज ऐसा नेगेटिव लिखा हुआ है तो उसको डिनोमिनेटर में भेज के नॉर्मल पावर में लिख दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 2 टू द पावर -3, अब 2 टू द पावर -3 का मतलब क्या है, 2 टू द पावर -3 का मतलब है बबुआ कि अगर हमने लिखा 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1/8। जब लॉगरिथम पढ़ते हैं तो इसका यूज होता है कई जगह, लॉगरिथम जब हम पढ़ते हैं तो इसका यूज होता है। जैसे लॉगरिथम में ये चीज अगर आ जाए कभी भी, लॉग 1/2, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो अगर पावर में 1/2 लिखा हुआ तो दिस इज नथिंग बट 2 टू द पावर -1। अरे सब लोग एड्रेस देने लगे क्या अपना, आए बाबू, सब लोग एड्रेस देने लगे क्या अपना। देखो यार, सिंपल सी बात है, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, आप सब मेरे अपने हो यार, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, सब मेरे अपने हो, ठीक है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, सब भारत
इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे ना, log 2 to the power -1। अब log 2 to the power -1 लिखा हुआ है तो log की एक प्रॉपर्टी होती है जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, तो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि जो भी पावर में है ना वो इधर उतर सकता है, इसको हम लिख सकते हैं -log 2। तो यहां पे ये पावर वाली चीजें यूज होती हैं। विल डिस्कस दिस थिंग्स लेटर, है ना, विल डिस्कस दिस थिंग्स। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें डिस्कस होंगे। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? अगर कभी लिखा हुआ है a टू द पावर x बाई वाई तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x यहां पर y। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप इग्नोर कर रहे हो बाबू, तुमको इग्नोर करेंगे तो कहां जाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ 4 टू द पावर 3/2, क्या लिखा हुआ 4 टू द पावर 3/2। अब पता सा लग रहा है, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3/2 को, जो ऊपर में जो न्यूमरेटर पावर है उसको सिंपली यहां डाल दीजिए और ये 2 है 2 को यहां लिख दीजिए। अगर 2 लिखा हो तो इसका मतलब हमें इसका क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर 2 लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना। 4 का क्यूब कितना हो जाता है बबुआ, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 के स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा 8। बात समझ में आ गई किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से ये काम करता है। अगर पावर में 1/2 कहीं लिखा हुआ है दिख जाए आपको, अगर मान लीजिए लिख दिया यहां पे 25 टू दी पावर 1/2, तो पावर में 1/2 का मतलब होता है बबुआ कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ध्यान में रखिएगा। इसका सिंपल मतलब है 25 रूट अंडर एन दिस इज इक्वल टू 5। अगर कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाए 25 टू द पावर -1/2 तो दिस इज 1/25 रूट के अंदर दिस इज सिंपली 1/5, है ना। है ना, क्लियर है बात, क्लियर है बात। सर आप बढ़िया पढ़ाते हो बाबू, आप बढ़िया से पढ़ो, आप बढ़िया से पढ़ो, ठीक है, आप बढ़िया से पढ़ो यार। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। 1/5 कहां 1/5 बबुआ, कहां 1/5 बोल रहे हो आप? 25 का पावर 1/2 अगर लिखा हुआ, अच्छा यहां पर 1/5, फिर ठीक है। अब ये है 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4, 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4। आपको मराठी आती है क्या? मला मराठी येतं, क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत आता है यार, तुम लोग फिर बोलने लगे कि सर मैं लैंग्वेज का मजाक उड़ा रहा हूं। मजाक नहीं, आई डू रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज। मेरे को थोड़ी बहुत मराठी आती है, थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ, दोस्त उधर के हैं कुछ, बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बोलना उतना नहीं आता, बस समझ जाता हूँ। मराठी येते मला, यही बोलते हैं ना, या कुछ और बोलते हैं, बताना एक बारी। मला मराठी येते, अच्छा ठीक है, मला मराठी येते। अरे हल्के में ले रहे हो क्या? टू क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 + 4, यानी कि दिस इज 2 टू द पावर 7। अब 2 टू द पावर 7 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द आंसर। लिखा हुआ क्या, 1125 3 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, फाइंड m माइनस n। m माइनस n की वैल्यू क्या है, पूछा गया है m माइनस n की वैल्यू क्या है। बाबू राजस्थान में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। अब मारवाड़ साइड चलो तो उधर साथ मारवाड़ी बोला जाता है ना। राजस्थान में बहुत लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, इवन बिहार में बहुत लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। बिहार इज नॉट ओनली अबाउट भोजपुरी, बिहार में बहुत लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। बिहारी कोई लैंग्वेज नहीं होती, पंजाबी भी आती है, पंजाबी आती है। 1125 की अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको बोला जाता है। 5 से 2 बार में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 12 अगर है तो फिर 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 से फिर कटेगा, 5 के 20,
5 पंजे 25। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 15 और इसको हम लिख सकते हैं 5 3। अब 5 टू द पावर कितना हो रहा है 1 2 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। यहां लिखा हुआ है 3 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। m की वैल्यू कितनी हो रही है कंपेयर करें अगर बबुआ तो m की वैल्यू हो रही है 2 के बराबर, m इज इक्वल टू 2। n की अगर हम बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो रही है 3 के बराबर। हमसे पूछा गया था m माइनस n, तो 2 माइनस 3 वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के बराबर, हेंस दिस विल बी दी आंसर, है ना। अगर कभी ऐसा आप देखते हैं कि a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y, तो इसका मतलब क्या होता है x इज इक्वल टू y। बेस सेम है तो हम पावर को इस तरीके से इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब यहां देखते हैं, यहां देखते हैं लिखा हुआ क्या x टू द पावर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। अभी हमने पढ़ा था अगर पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर अपना मोबाइल नंबर दे दो, मोबाइल नंबर 85632148। कॉल मत कर देना, बहुत मारेंगे, मेरा नंबर नहीं है ये, कहीं किसी को फोन करो कोई आके पीट के चला जाए। देखिए m-2 होगा, वापस देख लेते हैं, वापस देख लेते हैं, देखिए वापस देख लेते हैं। इन सबको भुला जाइए थोड़ी देर के लिए, इन सबको भुला जाइए थोड़ी देर के लिए, इधर ध्यान दीजिए। 1125 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही करोगे ना आप, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो यहां लिख दिया 25 आपने, ठीक है। 5 से 5 के 20 और 5 पंजे 25, 3 से 15 बार में, 5 से 3 बार में, तो 5 1 2 3 बार यूज हुआ, तो हमने क्या इसको लिख दिया 5 का क्यूब। 3 1 2 2 बार यूज हुआ तो इसको हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर, है ना। अब जब आप कंपेयर करने जाएंगे तो इधर क्या लिखा हुआ 3 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इसको ऐसे लिख देते हैं 5 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर m। क्या गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब अगर आप कंपेयर करते हैं तो n किसके बराबर है 3 के बराबर है, n इज इक्वल टू 3। m किसके बराबर है 2 के बराबर है, m इज इक्वल टू 2। m माइनस n आप करोगे तो 2 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा। सिंप्लीफाई दिस। अब होमवर्क तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके अगले वाला होमवर्क दे दूंगा। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या x टू द पावर 6 अपॉन में x टू द पावर 4। पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये अब क्या हो जाएगा x टू द पावर 6 माइनस 4 यानी कि x स्क्वायर। ब्रावो विल बी द आंसर। पोल वोल अच्छे से अगली क्लासेस में करेंगे, टेंशन मत लो, बस आपको फीचर बताना था पोल का, इसलिए एक आध पोल करवाए थे। कुछ ज्यादा बेसिक हो रहा है सर, बाबू बेसिक ही पढ़ा रहे हैं, बेसिक पहली क्लास में बेसिक ही पढ़ाया जाता है, और स्ट्रेटजी बतानी हो तो स्ट्रेटजी बता दिया, बेसिक बता दिया। ये आपको होमवर्क देता हूं, 2 होमवर्क आपको दिए हैं। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे HW1 उसका जो भी आंसर आया था, और यहां पे आप लिखोगे HW2 इसका जो भी आंसर आया था, ठीक है, ठीक है। अब जरा सा बता देते हैं, दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जो आपको ज्वाइन करना है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है आप उसमें जुड़ जाइएगा, इसको स्कैन करके। वहां पे मैं एक लिंक भेजूंगा, ये आपको मिल भी जाएगा, जिससे आप डाउट ग्रुप में चले जाएंगे। डाउट ग्रुप में बहुत से बच्चे हैं, बहुत से सीनियर आपके हैं। जब आप वहां पर अपना डाउट डालोगे तो कोई ना कोई बच्चा उसका आंसर करता है, आप लोग एक दूसरे के साथ वहां पे इंटरेक्शन कर सकते हो डाउट ग्रुप में, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा देयर आर सम बुक्स, है ना, ये डिफेंस वाला के टेलीग्राम ग्रुप्स और वगैरह अलग चीजें हैं। इसके अलावा बाबू एक और चीज, अब आज से जब ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ और हैक्स लास्ट में मैं आपको दे करके जाऊंगा। वो हैक्स क्या है या वो बातें क्या है? पहली बात तो अगर आप
मेरे से पढ़ रहे हो तो हमारी एक गैंग है और आप सब आज से उस गैंग का हिस्सा हो जिसको हम बोलते हैं चपंडुक गैंग। आज से तुम सब चपंडुक हो। चपंडुक का मतलब मत पूछना, मुझे भी नहीं पता, मेरे गुरुजी मेरे को बोला करते तो मैं तुम लोग को बोलता हूं। तुम सब चपंडुक गैंग के हिस्सा बन गए आज से। दूसरी चीज, अब से ना टारगेटेड चीजें पे काम करिए। हर रोज कल का टारगेट लिखिए, हर रोज कल का टारगेट लिखिए और अगले दिन उस टारगेट को अचीव करिए, है ना। अब मैं कैसे मानूं कि तुम टारगेट फॉलो कर रहे हो? तो बाबू टारगेट लिखोगे एक नोटबुक पे और वो फोटो मेरे पास पहुंचाओगे। तुम जानो कैसे पहुंचाओगे, ये मैं तुम पे छोड़ता हूं। ढूंढने से तो भगवान में मिल जाता, मैं तो फिर भी इंसान हूं। वो फोटो मेरे पास क्लिक करके भेजोगे कि हाँ भैया मेरे कल का ये टारगेट है, अब से मैं टारगेटेड स्टडी कर रहा हूं। और उस पन्ने पे ना, उस पन्ने पे ओथ लिखोगे, एक ओथ लिखोगे, ये सबके तरफ से आना चाहिए। एक ओथ लिखोगे क्या कि मैं, जो भी तुम्हारा नाम है, ये शपथ लेती हूं या लेता हूं कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करूंगी। तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाने के लिए तुम वहां पे किसी व्यक्ति, भगवान, किसी का भी तुम शपथ ले सकते हो जिसके तुम भक्त हो, है ना। कि मैं इनकी शपथ लेता हूं या लेती हूं कि मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा या करूंगी, कभी नहीं हारूंगी, कभी नहीं हारूंगा, कभी नहीं थकूंगी, कभी नहीं थकूंगा। जो मेरा लक्ष्य है जब तक मैं उसे प्राप्त ना कर लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा या चैन से नहीं बैठूंगी। ये सबके तरफ से चाहिए। तुम्हें लग रहा है ये मजाक की चीजें नहीं है, दिस इज मैनिफेस्टेशन, दिस इज मैनिफेस्टेशन, ठीक है। और आज से जिस दिन से तुमने तैयारी स्टार्ट करी है, खुद को नेशनल डिफेंस एकेडमी में फील करना स्टार्ट करो। खुद को नेशनल डिफेंस एकेडमी में फील करना स्टार्ट करो। ये फोटो क्लिक करके सबकी तरफ से चाहिए, मुझे सबकी तरफ से चाहिए। चलिए, THANKYOU, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ. You all are going to make it. This time is waiting for you, and we are also waiting to see you all in uniform. तब तक के लिए जय हिंद।